नमस्कार साथियों, आज हम लोग अपने चैनल में शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारे पास में वीडियो लेक्चर है वो एक ऐसा टॉपिक है कि सर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। अगर मैं बात यूँ कहूँ कि सर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के अंदर पहला वीडियो लेक्चर जो हम लोगों का था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसको मैंने विधिवत पूर्वक आप लोगों को बता दिया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आप लोगों को मैंने कहा था कि सर अगर कभी भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको देखना है तो सबसे पहले आप वहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करके चलना कि ब्रह्मांड का निर्माण सबसे पहले हुआ कैसे। तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत बड़ा हमारे पास में विशालकाय क्या था, पिंड था। इस पिंड के अंदर जब चारों तरफ से गुरुत्वाकर्षण बल एकदम से क्या करने लगा, लगने लगा, इस पर जब प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगा तब ये पिंड आपस में क्या किया, अपने आप में इस पिंड का क्या हुआ, विस्फोट हुआ। ये पिंड क्या हुआ, टूटा। जैसे एक लड्डू होता है, उसको पकड़ के अगर हम लोग बीच में क्या करते हैं, दाबते जाए दाबते जाए दाबते जाए तो वो लड्डू अचानक से क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद कुछ टुकड़ा इधर निकलता है, कुछ इधर निकलता है, कुछ इधर निकलता है कि नहीं। ठंडियों में जब आप लोग आग वगैरह जलाते हो तो लकड़ी का कोयला जलता है, कोयले को अगर कुछ मार करके तोड़ते हैं तो हमने दाब डाला, प्रेशर डाला, फोर्स लगाया उसके ऊपर, तो वो टूटा। कुछ चिंगारी इधर निकली, कुछ चिंगारी उधर निकली, कुछ उधर चिंगारी निकलती है। उसी प्रकार से जब इस पिंड, गर्म पिंड को जब ये चारों तरफ से टूटा तो कुछ टुकड़ा इसका इधर निकल करके सामने आ गया, कुछ टुकड़ा इसका इधर निकला, कुछ इधर निकल गया, कुछ इधर निकला, कुछ इधर निकला, और कुछ टुकड़े इसी के अंतर्गत आप लोगों ने जब देखा तो यहाँ से क्या हुआ, इसके अंदर भी यहाँ से ऐसे 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 बहुत सारे छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद पिंड इसमें से निकले। बहुत सारी इसमें से क्या निकला, प्रकाश निकला। बहुत सारी इसमें से क्या निकली, ऊर्जा निकलने लगी। ऐसे छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद बहुत से पिंड इसके अंदर निकलने लगे। अब ये जो छोटे छोटे पिंड इसके अंदर से निकले हुए हैं, इन छोटे पिंडों को, स्मॉल पिंडों को आप लोगों ने कहीं न कहीं देखा होगा, तो इन छोटे छोटे पिंडों को क्या कहा जाने लगा, स्टार कहा जाने लगा। कि सर इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। अर्थात सर ये हमारे पास में क्या होगा, तारा होगा। तो हमने कहा कि जब ये एक हमारे पास में पिंड था, एक ये हमारे पास में क्या था, चट्टान था, तो सर इसे आप लोगों ने जो नाम दिया, क्या दिया, पिंड था। बहुत बड़ा ये पिंड था, जो छोटे छोटे टुकड़े निकलने हैं, इसमें से ये चिंगारियां जो छोटी छोटी हैं, ये जो छोटी छोटी चिंगारियां, इसे क्या कहा जाने लगा, तारा कहा जाने लगा। तारा क्या होता है सर, थोड़ा हमको ये बताइए, तारा किसे कहते हैं। मतलब ऐसे आकाशीय पिंड जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिनके पास में स्वयं का अपना क्या होता है, प्रकाश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो तारा आप लोग पहले समझना कि तारा हमारे पास में क्या होता है। तो तारा ऐसे आकाशीय पिंड जिनका अपने पास में स्वयं का प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं, जिसका स्वयं का प्रकाश होगा उसे क्या कहेंगे, तारा कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास का जो हम लोगों का मेन मोटिव है, सबसे पहले हम लोग ये एक छोटे से तारा भी हम लोग और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग समझ करके चलते हैं कि स्टार होता क्या है, तारा क्या है। मेन टॉपिक हमारे पास में क्या है, आकाश गंगा। तो पहले आज की हेडिंग हम लोग पहले डालते हैं। सर आकाश गंगा आज की हमारी क्या है, हेडिंग है। तो सर पहला हम लोग आज हेडिंग के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, और वो हमारे पास में क्या होगी, आकाश गंगा। बच्चों आप लोगों ने आकाश गंगा नाम कहीं न कहीं सुना होगा कि आकाश गंगा हमारे पास में क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। इंग्लिश वर्जन इसका क्या होगा सर, गैलेक्सी होता है। हमने कहा ठीक है, अगर इसे हम लोग गैलेक्सी कहेंगे तो ये हमारे पास में क्या है, आकाश गंगा हमारे पास में है। आकाश गंगा को समझने से पहले मैं आपको छोटा सा टॉपिक बताता हूँ कि सर तारा क्या होता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ से टॉपिक दिया कि सर तारा किसे कहते हैं, स्टार होता क्या है एक्चुअली में। तो बच्चों हमने आपको कहा ना कि तारा क्या होता है, एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है, ये होगा हमारे पास में क्या होता है, तारा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार कहेंगे। ऐसे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश, जो अपने में से प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जो अपने में से स्वयं प्रकाश को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसे सर हम लोग क्या कहते हैं, स्टार कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। इसी तरीके से इसमें से क्या निकलता है, प्रकाश निकल के आ रहा है। आप लोगों को ये लगेगा कि सर जो प्रकाश है इस तरीके से निकल करके आ रहा है, लेकिन हमारे सर ने जो चित्र बनाते हैं वो इस तरीके से चित्र हमारे सर बनाते हैं। वो साहब इस तरीके का चित्र बना करके आप लोगों को देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये क्या होगा, स्टार होगा। हमारे पास में स्टार जो बना है वो हो सकता है कि शेप में भी रखा हो, आपको दिखाने के लिए शेप नहीं है, चलिए हटा देते हैं हम लोग इसको। तो जो स्टार आप लोगों को दिखाई देता है इस तरीके से आपके पास में इमेज में बना करके लेकर के आते हैं ना, करेंगे सर आप कभी ना कभी आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि इस तरीके से आपके पास में क्या होगा, स्टार की इमेज बना करके सामने आती है। ये सर क्या होगा, स्टार। इस तरीके का स्टार नहीं होता है। स्टार हमेशा कैसा होगा, एक छोटा सा पिंड होगा, उसमें से अगल बगल से चारों तरफ से क्या निकलती रहती हैं, प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं। ये है हमारे पास में स्टार।
आपको सोचो कि तारा ये इस तरीके से टिमटिमा रहा है, तो इसमें से जो आने वाला प्रकाश है, ये प्रकाश कंपन करता है, हिलता हुआ रहता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो हिलता रहता है, इसलिए तारे हमको कैसे दिखाते हैं? टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। तो आजकल आप लोग ये समझ करके चलो कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं। कई लोगों को लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। नहीं बाबा, वो तारे टिमटिमाते नहीं हैं। जो सूर्य का प्रकाश हमारे तक निकल करके आ रहा है, हमने कहा ये हमने मान लिया ये है हमारे पास में, क्या है? ये तारा है। अब बताओ, हमने कहा यहाँ पर पृथ्वी पर तुम खड़े हो, भाई साहब ये तुम्हारी क्या है? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर ये एक बालिका खड़ी है। अब हमने कहा कि बालिका अगर यहाँ से ये खड़ी है, तो इस बालिका जब यहाँ से आने वाले प्रकाश को क्या करती है? ये देखती है। इसके आंखों तक यहाँ से प्रकाश क्या होगा? निकल करके सामने आएगा। ये देखो, यहाँ से प्रकाश निकल करके आएगा, तो ये प्रकाश वायुमंडल में हिलता है। क्योंकि वायुमंडल में क्या उपस्थित होती है? हवा उपस्थित होती है। हवा इस प्रकाश को क्या करती है? हिलाती है। आप लोग समझना, हवा इस प्रकार को क्या करती है? हिलाती है। जबकि आप ये समझना, यहाँ पर जो हवा है, इस हवा में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश हिलता है। और हमको इस लड़की को ये सूर्य के प्रकाश का जो स्टार दिख रहा है, जो यहाँ से तारा दिख रहा है, इसको लगेगा कि तारे क्या कर रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं। तारा टिमटिमाता नहीं है, वो प्रकाश कंपन करता रहता है, वो प्रकाश हिलता रहता है। इसलिए हमको तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आया? तारा टिमटिमाता नहीं है। आज के बाद कोई कहे तारे टिमटिमा रहे हैं, तो तारे टिमटिमा नहीं रहे हैं। तारों को ऐसा बहाना बताया जाता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। बहुत से लोग तो अपनी लड़की की शादी करते हैं कि भैया हमारी लड़की एकदम से गैया है, तुम शादी कर लो, बस जिंदगी भर खुश रहोगे एकदम। लेकिन उमकाल उनकी लड़की गैया होती है। नहीं, वो उदाहरण दिया जाता है। उसी तरीके से तारा टिमटिमाता नहीं है। तारे को बताया गया है कि तारा टिमटिमा रहा है, तारा रियल में नहीं टिमटिमाता है ब्रो। ये चीज याद करना। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि पूरे ब्रह्मांड में जो प्रकाश फैला है, इतनी जो एनर्जी दिखाई दे रही है, जो उजाला है, जो लाइटियाँ इतनी हमको दिख रही है ना, वो केवल और केवल एक बंदे के कारण दिखाई दे रही है, तारा के कारण। अगर पूरे ब्रह्मांड से तारा को गायब कर दिया जाए ना, तो पूरे ब्रह्मांड में एकदम अंधेरा हो जाएगा और बाकी कोई ऐसी ताकत नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में उजाला करके रखे। क्या बात कर रहे हैं सर? तारा, सूर्य हमारा इतना बड़ा है ना सर कि पूरे धरती को एकदम से रोशनी दे रहा है सर। तारे तो सर, तारों का प्रकाश कभी हमारे यहाँ पहुँचता ही नहीं। सूर्य का प्रकाश सर हमारे घर तक पहुँचता है, तारों का प्रकाश नहीं पहुँचता। अगर सर तारे नहीं रहेंगे ना, तो चंद्रमा है, वो उसका प्रकाश हमारे घर तक आएगा। पते की बात बता दूं आपका, सूर्य बहुत छोटा तारा है। इतने बड़े बड़े तारे हैं तो सूर्य ये आपका है। आपको ये बिंदी दिखाई दे रही है क्या? ये काली बिंदी कहाँ से हो गई? सफेद बिंदी बनाओ, ये है सूर्य। आपका सूर्य इतना छोटा है, और सूर्य जो है भाई साहब, आपका सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सर क्या बात कर रहे हैं? कहेंगे भाई साहब हाँ, सूर्य भी आपका एक प्रकार का क्या है? तारा होता है। सूर्य का नाम तुमने सूर्य रखा है। सूर्य चाचा के पास हम जा करके पूछे, भाई साहब तुम्हारा नाम हमने सूर्य रखा है, धरतीवासी तुमको प्यार से सूर्य के नाम से जानते हैं। क्या बात करते हो? हमको सूर्य के नाम से जानते हैं और नहीं तो क्या? सूर्य को खुद नहीं पता है कि उसको भाई साहब सूर्य के नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? सन के नाम से जाना जाता है। ऐसा सूर्य को भी नहीं पता है। हम धरतीवासी ही जानते हैं। धरतीवासी में पूरा विश्व आ रहा है, ये बातें समझ करके रखना। हम धरतीवासी ये जानते हैं कि सूर्य को हम किस नाम से जानते हैं? सन के नाम से जानते हैं। सूर्य को हम किस नाम से जानते हैं? दिवाकर नाम से जानते हैं। सूर्य को हम किस नाम से जानते हैं? प्रभाकर के नाम से जानते हैं। सूर्य को हम किस नाम से जानते हैं? रवि के नाम से जानते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं जानता है सूर्य, ये केवल हम लोग जानते हैं कि वो सूर्य देवता हैं, सूर्य हैं। उसको तो केवल इतना पता है कि हमारे अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है, लगातार नाभिकीय संलयन हो रहा है, हम भकाभक एकदम एनर्जी फेंक रहे हैं। सूर्य को खुद नहीं पता सूर्य एक तारा है। ये याद करके रखना कि सूर्य एक क्या है? तारा है। जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, वैसे भी बहुत सारा सूर्य भी है। कहेंगे सर तो फिर हमारी धरती तक जो प्रकाश आता है, वो प्रकाश कैसे आता है? हमने कहा चलो मान लेते हैं, ये मैंने तुम्हारी धरती मान लिया। हमने कहा कि धरती माता, कहें हाँ बच्चा बोलो। हमने कहा कि ये देखो तुम्हारी धरती है। कहें हाँ सर, ये तो हमने मान लिया कि ये हमारी धरती है। हमने कहा तो फिर चलो, ये तुम्हारी धरती है, इसको तुमने नीला बना दिया। कह रहे हैं हाँ सर, ये हमारी धरती है और इसको हमने क्या कर दिया सर? नीला बना दिया। और नीला कर दीजिए सर। अब बताओ, ये तुम्हारी जो धरती है, इसको मैंने जो यहाँ से एकदम नीला नीला बना दिया है, ये तुम्हारी पूरी क्या है? धरती है। अब तुम्हारी ये धरती है पूरी क्या है? नीली है। और तुम्हारे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे तारे हैं। ध्यान से देख करके चलना, ब्रह्मांड के अंदर ये बहुत बड़े बड़े यहाँ से तारे होते हैं। नीला क्यों बन रहा है भाई साहब? इसको सफ़ेद करना है, नीला नहीं करना है, तुमको सफ़ेद करना है। ये देखो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे यहाँ से तारे हैं। इतने ज़्यादा ब्रह्मांड के अंदर तारे हैं, सूर्य से बड़े बड़े तारे हैं।
और सूर्य से बहुत बड़े बड़े तारे हैं। ये ध्यान से देखो, सूर्य से मैंने बड़े बड़े तारे भी बना दिया है। ये देखो, सूर्य से इतने बड़े बड़े तारे हैं, देखो। और सूर्य तुम्हारे नज़दीक एकदम है, इसलिए सूर्य तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ज़्यादा बड़ा सूर्य तुमको दिखाई दे रहा है। ये होगा, ध्यान से देखोगे तो ये वाला सूर्य से भी बड़ा तारा है। ये मैं केवल एक का उदाहरण देकर के बना रहा हूँ। सबसे नज़दीक पृथ्वी के कौन है? हमने कहा भाई साहब ये जो हमारी है ये क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो कौन है, सन। इसलिए सूर्य का प्रकाश धरती को पूरी तरीके से क्या करता है, प्रकाशित कर रहा है, और धरती के हर भाग पर क्या रहता है, उजाला रहता है। इसका प्रकाश धरती तक पहुंच नहीं पाता है, इतनी दूर है, इतनी दूर है ये धरती से कि पूछो मत। अगर मैं कहता हूं कि कई कई तारे तो ऐसे हैं, अगर सूर्य का प्रकाश कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का प्रकाश कितनी स्पीड से चलता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। हमने कहा कि धरती की अगर मैं त्रिज्या की बात करता हूं वो है 6300 किलोमीटर। कितना है, 6300 किलोमीटर है। अब यहां से कह रहा है कि 60 दूना 120, 120 6 26, 126, ठीक है। और 00 है, 00 लगा दो। 12600 किलोमीटर धरती का व्यास है। पूरी धरती का कितना है, 12600। सूर्य का प्रकाश इसको कितना करता है, 1 सेकंड नहीं लगेगा, धरती का फाड़ के आर पार रख देगा। अगर 3 लाख किलोमीटर इतनी स्पीड से तुम चलोगे, जो कि आज तक कोनो विमान नहीं चला है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इस तारे तक तुमको आने में 1 करोड़ साल लगेगा। कितना लगेगा, 1 करोड़ साल लगेगा भाई साहब, 1 करोड़ ईयर लगेगा। अब बताओ, जो 1 करोड़ साल लग रहा है सूर्य के प्रकाश को आने में इस तारे तक, 1 करोड़ साल, तो 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 1 करोड़ साल। तो सोचो ये तारा कितनी दूर है। इसलिए अगर सूर्य चचा हमारे खत्म हो जाते हैं ना, सूर्य को कुछ हो जाता है ना, तो ये सोचो इन तारों का प्रकाश अगर धरती तक पहुंचाएगा, ऐसा संभव नहीं है। सूर्य जिस दिन चल बसा उस दिन धरती माता कहेंगी अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, अब मैं किसका मुंह देख करके रहूंगी, ये दुनिया बड़ी वीरान है, तुम जो नहीं तो कुछ भी नहीं है ना, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो धरती का भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। हम धरती वासियों का भी पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा, और पूरी धरती एकदम से कहां पर चली जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। अगर हम लोग मर जाएंगे, जैसे यहां पर पहले कुछ नहीं था, ये तारे ब्रह्मांड तो रहेंगे, लेकिन न धरती रही न सूर्य रहा, कुछ भी नहीं रहा। सूर्य के रहना बहुत जरूरी है अगर हम लोग जीवित रहें तो, इसलिए जल चढ़ाते रहो हे भगवान, तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। तो ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे हम कहते हैं कि भाई साहब ये क्या हैं, स्टार हैं, तारे हैं। ऐसे आकाशीय पिंड जिनका अपना स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार कहा जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि सूर्य क्या होता है, स्टार क्या होता है, तारा क्या होता है? एक बात अब समझ करके रखना, तो ब्रह्मांड के अंदर कभी भी आप लोग देखोगे तो तारा मैंने आपको समझा दिया, तो दुनिया में पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रकाश किसकी वजह से है, तारों की वजह से प्रकाश है, नहीं तो नहीं। चलो एक बात मैं आपको और बताता हूं। अब हमने कहा अगर हमारे पास में एक तारा है, ध्यान से समझो, अगर हमारे पास में ये एक तारा है, अगर मैंने एक स्टार यहाँ से बना दिया, मैंने कहा कि एक तारा हमारे पास में यहाँ पर है, एक तारा है तो क्या हुआ, ये स्टार है। 2 तारे हो गए, 3 तारे हो गए, 4 हो गए, 5 6 7, ऐसे करके मैं तारे तारे एकदम गुच्छ देता हूँ। इतना तारा मैं दे देता हूँ, इतना तारा मैंने दे दिया, इतना तारा मैं गुच्छ देता हूँ कि 1 आध 2 करोड़ 10 करोड़ मैं करोड़ों तारा एकदम बना देता हूँ। अगर बहुत सारे मैंने करोड़ों तारों को बना दिया, करोड़ों तारा मैंने यहाँ से दे दिया, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तब जब बहुत सारे तारे मिल जाएंगे तब ये हमारे पास में, इसे हम लोग स्टार नहीं बोलेंगे। अब ये ग्रुप तारों का ग्रुप है, किसका है, स्टार का क्या है, ये ग्रुप है। तो स्टार का ग्रुप हो जब करोड़ों तारा एक साथ मिल जाते हैं, करोड़ों तारे हो जाते हैं, इन करोड़ों तारों को हम लोग क्या कहते हैं, करेंगे सर आकाश गंगा कहते हैं।
क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। तो अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे पूरा का पूरा हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसे हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे सर ये गैलेक्सी होता है। गैलेक्सी क्या, जो हमारी गैलेक्सी है यहाँ देखो तो आकाश, ये हमारे पास में क्या होगा, आकाश गंगा होगा। इसे अगर हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं, एक गैलेक्सी के अंदर अगर बात करते हैं तो वो हमारे पास में 100 अरब तारा होता है। बाप रे, कितना होता है, 100 अरब तारा होता है। इसी तरीके से हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो गैलेक्सियों की संख्या है वो गैलेक्सियों की संख्या भी कितनी है, 100 अरब गैलेक्सियां हैं। एक गैलेक्सी हो गई, यहां से देखो 2 गैलेक्सी हो गई, ये 3 गैलेक्सी हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई। तो हम लोग कह रहे हैं कि इसी तरीके से गैलेक्सियों की संख्या कितनी है, तो कह रहे हैं कि 100 अरब गैलेक्सियां भी पाई जाती हैं। कितनी है, 100 अरब गैलेक्सियों की भी संख्या पाई जाती है। किसके अंतर्गत पाई जाती है, तो 100 अरब हमारे पास में क्या है, गैलेक्सियां हैं ब्रह्मांड के अंदर। सोचो कितने ज्यादा तारे हमारे पास में हैं, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो तारे हैं हमारे पास में वो कितने हैं, बहुत ज्यादा तारे, असंख्य तारों का हमारे पास में समूह होता है। आकाश गंगा क्या होती है, देखोगे तारों को देखोगे, थोड़ा देख करके चलो आकाश गंगा क्या होती है, ध्यान से देख के चलो। ये है, देखो यहां से एक आकाश गंगा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक आकाश गंगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब आकाश गंगाएं हैं आपको दिखाई दे रही हैं, जो छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। सब की सब यहाँ से क्या हो रही हैं, आकाश गंगाएं आपको यहाँ से दिखाई दे रही हैं। जितना भी मैं बना रहा हूँ ये सब क्या है, ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं दिखाई दे रही हैं। तो इतनी ज्यादा आकाश गंगा है, पूरे ब्रह्मांड में जो प्रकाश आ रहा है आकाश गंगा है, इसके अंदर छोटा से क्या उपस्थित होगा, तारा उपस्थित होता है। तो इसी तरीके से हम लोग किस में हैं, हम लोग किस में हैं, ऐसे बहुत सारे इसमें क्या है, तारे हैं, बहुत सारे, ये सब सूर्य हैं। इतने सूर्य हैं ब्रह्मांड में, जिसे हम तारा कह रहे हैं उसे आप लोग नाम दो सूर्य, जिसे हम तारा कह रहे हैं उसे आप लोग नाम दो क्या, सूर्य नाम दो। जिसे हम लोग तारा कह रहे हैं उसे आप लोग नाम क्या दोगे, सूर्य नाम दो भाई साहब। जिसे मैं तारा कह रहा हूं उसे आप लोग नाम क्या दोगे, सूर्य नाम दो, जिसे मैं तारा कह रहा हूं। देखो ध्यान से, ये है हमारे पास में क्या है, सूर्य, ये है हमारे पास में क्या है, सूर्य। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सूर्य हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे हमारे पास में छोटे छोटे क्या हैं, सूर्य हैं। लेकिन हम किसी एक सूर्य के अंदर उपस्थित हैं। ध्यान से देखो, इस सूर्य के अंदर हम लोग उपस्थित हैं। ये वाला जो हमारे पास में सूर्य दिखाई दे रहा है, इसी सूर्य के अंदर हम लोग उपस्थित हैं। अब जब इस सूर्य के अंदर हम लोग उपस्थित हैं तो ये भी आकाश गंगा है, ये भी आकाश गंगा है, ये भी आकाश गंगा है, ये भी आकाश गंगा है। जहां पर हमारा सूर्य है वहीं पर हमारी धरती है, वहीं पर हम लोग हैं। तो हम लोग आकाश गंगा के अंदर हैं। हम लोग किस आकाश गंगा के हैं, तो अपनी वाली जो आकाश गंगा है ना, अपनी वाली आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। अपनी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। इतना याद करके रखना, अपनी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। हम लोग किस आकाश गंगा के अंदर रह रहे हैं, मंदाकिनी के अंदर हम लोग रह रहे हैं। तो अपनी आकाश गंगा किस तरीके की है, थोड़ा इसको दिखा दो सर। अपनी आकाश गंगा ये है, ध्यान से देखो। अपनी आकाश गंगा जैसे विष्णु भगवान का क्या सुदर्शन चक्र नाचा करता था, उसी तरीके से अपनी आकाश गंगा घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इधर से इधर की ओर ये घूम रही है। ध्यान से देखो, तो ये अपनी आकाश गंगा है भाई साहब। ये सूर्य मंडल में पूरी तरीके से एकदम क्या हो रही है, घूम रही है। देखो सूर्य जब नया नया पैदा हुआ था तो ये यहाँ जब तारे नए नए पैदा होते हैं ना तो ये नीला प्रकाश देते हैं। कैसा प्रकाश देते हैं, नीला। इसलिए यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है नीला। जब बीच में आ जाते हैं तो यहाँ पर उनका ताप प्रकाश क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब और अंदर चले जाते हैं तो एकदम से मरण अवस्था उनकी क्या होती है, चली जाती है। तो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि ये अपनी आकाश गंगा है। ये आकाश गंगा कैसी है, मंदाकिनी है। तो हमने कहा कि ये हमारी आकाश गंगा है, मंदाकिनी है। अपनी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी होता है। थोड़ा सा मैं आपको 2 शब्द बताता हूँ मंदाकिनी के बारे में। ये यहाँ से आप लोग देख सकते हो, हमारी मंदाकिनी इस तरीके से चल रही है कि इसके चारों तरफ आप लोगों को यहाँ से एक पूंछ बनी हुई दिखाई दे रही है। बनी हुई दिखाई दे रही है कि नहीं, ये इस तरीके से चक्र होता है। तो हमारी जो मंदाकिनी आकाश गंगा है, इस तरीके की जो हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा हमको दिखाई दे रही है। 1 2 3 हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा में जिधर से भी देखोगे 3 भुजाएं पाई जाती हैं। तो अपनी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। और कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो
वो मंदाकिनी का पढ़ेंगे टॉपिक और आकाश गंगा का टॉपिक पढ़ेंगे। कल का हमारा 2 टॉपिक होगा। पहला टॉपिक तो हमारे पास में क्या होगा, मंदाकिनी का होगा। दूसरा टॉपिक हमारे पास में क्या होगा, आकाश गंगा का टॉपिक होता है। तो कल की क्लास ना करें, मजा आने वाला है मंदाकिनी और आकाश गंगा में। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।